दोस्तों इस वक्त तकरीबन रात के 2:30 बजे हैं और रात को ही इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। इजराइल ने हमास के एक बहुत बड़े नेता की हत्या कर दी है। इनका नाम था साले अल अरूर। ये हमास के डिप्टी चीफ भी थे। लेबनान के बेरूत में हमास का जो कार्यालय है ये वहाँ पर रहते थे और आज भी लेबनान के बेरूत में अपने कार्यालय में अपने कुछ साथियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हिजबुल्लाह के भी कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। इजराइल ने हमास के उस कार्यालय को टारगेट करके एक ड्रोन अटैक किया जिसमें इनकी मौत हो गई। साले अल अरूर हमास के कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि साले अल अरूर को इजराइल हमास का संस्थापक भी कहता है कि फ़िलिस्तीन के अंदर हमास को साले अल अरूर ने ही बनाया था। इजराइल ने टारगेट करके जो इनकी हत्या की है, इसके बाद इस जंग की आग और ज़्यादा भड़क गई है। साले अल अरूरी के अलावा हमास के 2 और लोग भी मारे गए हैं जिनका नाम है समीर फांडी और अज़म अल अकरा। ये दोनों भी साले अल अरूरी के साथ बेरूत के ऑफिस में रहते थे, वहीं पर हमास का जो काम होता है उसकी देखभाल करते थे। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि इजराइल ने टारगेट करके हमास के कार्यालय को निशाना बनाया, वो भी बेरूत के अंदर, जिसके बाद अब लेबनान भी भड़क गया है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने तुरंत आकर कहा कि ये पूरी तरह से लेबनान की सुरक्षा और आंतरिक मामले के साथ इजराइल ने छेड़खानी की है, क्योंकि ऐसे किसी देश के अंदर घुसकर आप टारगेट करके किसी के कार्यालय पर हमला नहीं कर सकते। इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से बयान आया। इजराइल ने कहा कि यह हमला हमने नहीं किया है। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया कि वो इस हमले के बारे में कोई भी जिक्र ना करें। अगर मीडिया आपके पास आकर कुछ पूछता है तब भी आप इस हमले का जिक्र नहीं करेंगे। इजराइल ने साफ इनकार कर दिया कि यह हमला हमने नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने पूरा इल्ज़ाम इजराइल के ऊपर लगा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यह हमला जो हुआ है इसका जिम्मेदार इजराइल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले के पीछे पूरा इजराइल का हाथ है, लेकिन इजराइल ने हमला करने से पहले हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं दी। साथ ही साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि हमला करने से पहले हमने अमेरिका को सूचना नहीं दी थी, इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन जब हमला हो रहा था तो उस दौरान हमने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने टारगेट करके बेरूत के अंदर हमास के कार्यालय पर हमला किया है। हमला करने के बाद इजराइल ने इस बात की जानकारी बाइडेन प्रशासन को फौरन दे दी थी। इसके बाद ही अमेरिका ने पूरा इल्ज़ाम इजराइल के ऊपर लगा दिया है कि इजराइल इस हमले का जिम्मेदार है। साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कहा है कि इजराइल ने यह हमला करके एक बहुत बड़ी गलती की है। जो थोड़े बहुत चांसेस इजराइल के बंदियों के छूटने के थे, अब वो भी शायद नहीं हो पाएगा। हमास ने तुरंत हर डील को कैंसिल कर दिया है। हमास अब किसी भी तरह से राजी नहीं होगा कोई भी डील करने के लिए। दोस्तों, इजराइल ने टारगेट करके हमास के टॉप लीडर की हत्या तो कर दी है, लेकिन इजराइल की अब खैर नहीं है। यमन के हूतीज़ ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है, हिजबुल्लाह भी इधर एक्टिव हो चुका है, साथ ही साथ ईरान ने भी खतरनाक स्टेटमेंट दिया है और हमास तो कह ही रहा है कि इस हमले का बदला, इस मौत का बदला इजराइल से ऐसा लेंगे कि इजराइल पुश्तों तक याद रखेगा। दोस्तों, आज शाम में हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह का एक बयान होना था, लेकिन फिर यह हमला हो गया जिसकी वजह से बयान नहीं हो पाया। लेकिन आज हसन नसरुल्लाह अपना बयान ज़रूर देंगे। बेरूत में हुए इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी अब पूरी तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह लंबी दूरी की मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने का पूरा प्लान तैयार कर चुका है और ख़तरनाक हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि लेबनान के अंदर टारगेट किया है हमास के ऑफिस को और हमास के नेता को, जिसका जवाब हिजबुल्लाह लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करके ज़रूर देगा और इसकी तैयारी भी कर ली गई है। जिसके चलते हुए इजराइल की सरकार ने लेबनान के बॉर्डर से 3 लाख इजराइलियों को अपने घर छोड़कर भगा दिया है कि आप यहां से हट जाएं, यहां पर खतरनाक जंग शुरू होने वाली है। इजराइल का कैबिनेट आज एक मीटिंग भी करने वाला था, उस मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर आने वाले थे तेल अवीव के अंदर, लेकिन उन्होंने भी अपने दौरे को अब कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हलचल अब बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है और इजराइल अब चारों तरफ से घिरेगा। इजराइल के ऊपर अब चारों तरफ से अटैक होंगे। हमास की भी जितनी ब्रिगेड हैं, हिजबुल्लाह की भी जितनी ब्रिगेड हैं, सभी ने कसम खा ली है इस हमले के बाद कि इसका जवाब ऐसा देंगे इजराइल को कि इजराइल हमेशा याद रखेगा। क्योंकि जो नेता मरे हैं ना, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं। हमास के संस्थापक कहा जाता है इनको। इजराइल सबसे पहले नंबर पर हमास के नेताओं में इनको गिनता है।
کہ سب سے مین مکھیا جو ہے حماس کے وہ یہی تھے۔ اس حملے کے بعد ایران کے ودیش منتری نے سنیکت راشٹر سے ترنت ایکشن لینے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ لبنان کی سرکشا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ لبنان کی راجدھانی بیروت کے اندر ایک کاریالے پر ٹارگیٹ کر کے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ لبنان کے ساتھ اسرائیل کی جنگ نہیں چل رہی ہے، جو اسرائیل نے لبنان کی راجدھانی میں اپنا ڈرون بھیج کر حملہ کروا دیا۔ سنیکت راشٹر ترنت اس معاملے پر ایکشن لے، لیکن سنیکت راشٹر کیا ہی کرے گا۔ دوستو، حماس کے ٹاپ لیڈر صالح العروری کی ہتیا کے بعد ان کی بہن اور ماں کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ ان کی بہن نے کہا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں میرے بھائی کی شہادت سے نواز دیا اور یہی وہ تمنا ہے جو وہ ہر دن چاہتے تھے، اور انہوں نے اللہ سے انہیں ہر دن شہید کی موت جیت دینے کے لیے کہا۔ تو ان کی بہن کا کہنا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ ایسی ہی شہادت کی موت چاہتے تھے اور اللہ نے ان کو ایسی ہی شہادت کی موت دی ہے۔ دوستو، رپورٹ کے مطابق صالح العروری کی ماں کو جب ان کی موت کی خبر ملی تو سب سے پہلے ان کے منہ سے یہی نکلا کہ اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ دوستو، حملے کے بعد کچھ ایسی بھی خبریں آئی تھیں کہ حماس کے ایک اور نیتا ہیں خلیل الحیا، ان کی بھی موت ہو گئی ہے، لیکن حماس نے کہا کہ نہیں، وہ صحیح سلامت ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے ایک اور بڑے نیتا ہیں اسامہ حمدان، یہ بھی بیروت کے اندر ہی رہتے تھے، ان کی بھی موت کی خبر چلی کچھ دیر، لیکن حماس نے کنفرم کیا کہ نہیں، یہ دونوں صحیح سلامت ہیں، صرف صالح العرور اور ان کے ساتھ 2 لوگ اور مارے گئے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے وقت ہی ایک اپڈیٹ آ گیا ہے کہ ڈینیل ہگاری جو ہیں اسرائیل کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ حزب اللہ یا لبنان نہیں تھا، ہم نے ٹارگیٹ کر کے حملہ نہیں کیا ہے، ہم اس ہر شخص کو ٹارگیٹ کریں گے اور اس ہر شخص کو ماریں گے جو آتنکوادی ہے جس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر اس نے اپنی بات کو ختم کر دیا کہ ہمارا ٹارگیٹ لبنان یا حزب اللہ نہیں ہے۔ حملہ کرنے کے بعد اسرائیل کو اب ڈر بھی ستا رہا ہے کہ اگر حزب اللہ ہمارے اوپر سیدھا ہو گیا اور اس نے لگاتار میزائلیں داغ دی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لبنان کے اندر گھس کر، کسی دیش کے اندر گھس کر اس طرح سے اٹیک کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسرائیل بہت برا پھنس سکتا ہے اس میں، اس لیے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا ہے، لیکن امریکی ادھیکاریوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس حملے کا ذمہ دار کھلے طور پر اسرائیل ہے اور اسرائیل نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ فی الحال 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ٹارگیٹ کر کے حماس کے نیتا کو مار تو دیا ہے، لیکن اسرائیل اب بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ حماس اور حزب اللہ اتنے خطرناک حملے اسرائیل کے اوپر کریں گے کہ ابھی تک ایسے حملے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ بہت بڑے نیتا صالح العروری تھے، حماس کے سنستھاپک، یعنی حماس کو بنانے والے نمبر 1 نیتا جو بیروت کے اندر بڑے کاریالے میں رہتے تھے، ان کو مارا ہے۔ یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ بھڑک چکی ہے اور شاید ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل یہ سب کر کے اپنی ہی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ فی الحال دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ رہتا ہے آگے۔ فی الحال اس رپورٹ میں اتنا ہی، ملتے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔